पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो ये पार्ट 2 लेके आ चुके हैं हम यहाँ पर सेट्स, रिलेशन और फंक्शन के लिए। तो इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। हम लोगों ने सेट, सबसेट और सुपर सेट वगैरह पढ़ लिया था। इसके बाद हम जान लेते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट बेसिकली एक यूनिवर्सल चीज़ मान ली है हम लोगों ने। जैसे कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे नॉमेनक्लेचर, तो उसमें हम लोग बहुत अलग अलग नाम देते थे। कोई कॉमन प्रोडक्ट होता था, कोई कंपनी प्रोडक्ट का कोई नाम होता था, लेकिन हम लोगों ने इसमें एक नॉर्मल, एक सबके एक सामान मानने के लिए हमने एक यूनिवर्सल एक नेम दे दिया। तो उसको हम यूनिवर्सल चीज़ क्या, यूनिवर्सल नॉमेनक्लेचर बोलते थे। तो ऐसे ही इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। अ सेट इन विच सेट्स कंसीडर टू और आर सबसेट्स। एक मतलब कुछ कोई भी एक ऐसा हमने एक सेट मान लिया, यू करके रिप्रेजेंट करते हैं इसको। एक हमने यू को एक ऐसा सेट मान लिया जिसमें जो भी हम एक सेट बनाएंगे अपना, फॉर एग्जांपल जो भी हम बनाएंगे या हमें बनाया हुआ मिलेगा वो सारा इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे इसे। और फॉर एग्जांपल सेट ए और सेट बी दोनों आपस में कुछ रिलेशन है, तो ये हमारा यू होगा और ये हमारा ए, ये होगा बी। ऐसे करके लिखेंगे इसे हम। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट दिया गया है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट या थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ आती है, बाकी कुछ ऐसा खास कुछ नहीं है, बहुत फालतू की चीज़ है ये, लेकिन आपको आनी चाहिए ये चीज़ क्या है। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? जैसे एक सेट है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग ले लिया 1 2 3 4 5 6 करके। और उसके बाद मैंने एक इवन नंबर्स के लिए मैंने एक सेट मान लिया जो कि इसी के बीच में आ रहे हैं 2 4 6। इसके बाद मैंने क्या कहा, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है मेरे को। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि इसमें से हम लोगों ने ए हटा दिया, इसमें से यू में से हम लोगों ने ए हटा दिया, यानी कि 2 4 और 6 को हटा दो। यहाँ से 2 4 और 6 को हटा दो, तो अब बचा क्या हमारे पास 1 3 और 5। हमारे पास सिर्फ 1 3 और 5 बचा। ये हमारा आंसर है, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, हम क्या समझे? ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ कि जब भी हम किसी एक यूनिवर्सल सेट में से उस चीज़ को घटा दें, फॉर एग्जांपल अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके हमारे पास एक नंबर पूरा एक 0 10 तक हम लोग के पास एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है यू, और उसमें से हमारे पास 8 2 4 6 8 10 है। तो अगर हम इस ए कॉम्प्लीमेंट निकालने हैं तो हम 2 4 6 8 10 हटा देंगे हमारे 1 to 10 में, जितना हमारा पूरा था हमारे पास उसमें से। इसके बाद हम जान लेते हैं डिसजॉइंट्स क्या होता है। डिसजॉइंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। डिसजॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डिसजॉइंट बी करके हम बोलते हैं इसको। और इसका एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है, उससे हम चीज़ें निकालते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए यूनियन बी। तो ऐसे करके हम चीज़ें निकालते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम आगे चीज़ें देखते हैं, उनको हम जान लेते हैं एक बार। डिसजॉइंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास कोई 2 3 सेट है मेरे पास, फॉर एग्जांपल ए सेट है मेरे पास, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 करके हमारे पास सेट है। और बी एक सेट है हमारे पास, कितना 1 3 5 7। तो अब हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 1 3 5 7 ही आएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, दोनों में से कुछ एलिमेंट कॉमन है। तो जो एलिमेंट कॉमन है, जो ए में भी है और बी में भी है, वो हमारे एक अलग निकल के आ जाएगा। उसको हम ऐसे करके लिखेंगे, उसको हम ऐसे करके लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम इस तरीके से बुलाएंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। इंटरसेक्शन और डिसजॉइंट एक ही चीज़ होता है, उसको आप अलग अलग चीज़ समझने की वो ना करिएगा। और अगर दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो उसको हम ऐसे करके 5 लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद डिफरेंसेस की बात आती है। डिफरेंसेस आप ऐसे करके याद करेंगे, ज़्यादा आसानी रहेगी आपको। डिफरेंसेस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी चीज़ें, अगर हमारे पास ए है
ए में हमारे पास 5-6 चीज़ें दी गई हैं। फॉर एग्जांपल ए में हम लोग को यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 दिया गया है हम लोगों को, और उसमें से हम लोगों ने क्या घटा दिया यहाँ पर 3 5 7 9 11। तो हमने कुल मिलाकर यहाँ पर 3 में से यहाँ हमने 3 घटा दिया, यहाँ हमने 5 घटा दिया, यहाँ 7। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा उसको हम लिख लेते हैं, जो कि यहाँ बचा 2 4 6। यही चीज़ हमारे पास बची हुई है, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया 2 4 6 सॉरी 2 4 6। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। तो चलिए ऐसे करके चीज़ें लिखेंगे यहाँ पर। बेसिकली हमने क्या करा, हमारे पास एक बड़ा सेट था या एक बी हमारे पास एक छोटा था, तो हम लोगों ने बड़े में से छोटे घटा दिया और जो बचा वो हमने लिख दिया। जो जो कॉमन थे वो हम लोगों ने घटा दिया, हटा दिया मतलब। इसके बाद यूनियन ऑफ सेट आ गया है हमारे पास। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है उसको एक जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, ये दो सेट होते हैं हमारे पास ए और बी, उन दोनों सेट को कंबाइन करके लिख देते हैं हम। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7, और हमारे पास दूसरा है, इसे लिख देते हैं, समझ में आएगा आपको। ए है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके हमारे पास एक सेट है, और दूसरा सेट है हमारे पास 5 6 7 8 9 10 करके हमारे पास एक और सेट है। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि इन दोनों को हम लोगों ने जब ए यूनियन बी निकाला, क्या निकाला हम लोगों ने, ए यूनियन बी, तो हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तुम लोग ये कहोगे सर हम लोगों ने यहाँ पर दो बार क्यों नहीं लिखा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे 5 भी यहाँ पर है 5 भी यहाँ पर है, लेकिन हमने लिखा एक ही बार है। 6 यहाँ पर है 6 यहाँ पर है 7 यहाँ पर है 7 यहाँ पर है, लेकिन लिखा एक ही बार है। एक ही बार ही लिखते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोगों को जब भी हम सेट में यूनियन निकालते हैं या इंटरसेक्शन माइनस नेगेटिव कुछ भी करते हैं और चीज़ें रिपीट हो रही हों, और उसके बाद हम लोगों ने उसको कंप्यूट करके या कुछ ऑपरेशन निकाल के एक दूसरी चीज़ आगे बनाई है, तो उसमें हम चीज़ें रिपीट नहीं करते हैं, हम उसमें डिजिट रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जान लेते हैं और क्या बातें हम लोगों को बताई जा रही हैं। ये हम लोगों ने यूनियन ऑफ सेट यहाँ पर समझ लिया क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो लिखा है उसको भी देख लो एक बार। यहाँ पर हम लोग को बताया गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4, उसके बाद 1 3 5 7 8। तो अब 1 3 4 तो यहाँ पर है ही, 1 3 4 तो आएगा ही आएगा। अब 5 7 8 जो नहीं था 5 7 8 भी हम लोगों ने लिख लिया, तो ये हमारे पास पूरी चीज़ आ गई। इसके बाद यहाँ पर भी चीज़ें दी गई हैं। ए यूनियन ए होता है ए इंटरसेक्शन फाई, यहाँ पर ए होता है ए यूनियन यू, हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही आता है। और ए यूनियन ए इंटरसेक्शन हमारे पास यू आता है, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए बराबर होता है, और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अपने आप को लागू करता है या माना जाता है इसको। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ सेट की बात आती है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास निकल के आता है, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम वो चीज़ें लेते हैं जो हमारे पास कॉमन आती हैं दोनों में। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है जैसे कि फॉर एग्जांपल ए और बी दो सेट हैं, तो दोनों में कॉमन आने वाली जो भी संख्याएं होंगी, जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी सेट मेंबर्स होंगे, उसको हम इंटरसेक्शन लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए बी सी डी ई और बी डी ई, इनमें कॉमन क्या बी डी ई ही आ रहा है, तो उसको हमने वैसे करके ही लिख लिया। तो ये काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको समझना आना चाहिए हमको अच्छे से। चलिए यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं इंटरसेक्शन की, ये पता होना चाहिए कि अगर तुम लोग इसको वैसे देखोगे, मतलब एक लॉजिकल रीजनिंग से देखोगे, तो तुम लोग को चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ए दिया गया है हम लोग को इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए, यहाँ पर हम लोग को बोला गया है। और यहाँ पास ए इंटरसेक्शन यूनियन, यानी कि ए हम लोगों ने यूनियन में से घटा दिया, तब भी हमारे पास ए ही बचेगा ना। तो
कि यूनियन में तो वो चीज़ आ ही रही होगी जहाँ पर जो ए में आज चीज़ें आ रही हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतनी भी ज़्यादा नहीं है लेकिन आपको आनी चाहिए क्योंकि बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती है। लेकिन ये डी मॉर्गन्स लॉ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पढ़ ही लेना, ये तो 100% आता है, इनका यूज़ 100% होता है। काफ़ी ईजी भी है एक तरीके से देखो तो। ईजी कैसे है, ऐसे इसको थोड़ा विजुअली समझोगे ज़्यादा आसान रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर यहाँ पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन दिया गया है और हम लोग से पूछा है इसका आगे इक्वल क्या होगा, तो क्या करो तुम, ए और बी तो लिखो ही लिखो, यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन कर दो और ऐसे ऐसे कर दो, समझ गए। इसको बस सिंपली ऐसे ही लिखो, अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर यूनियन कर दो, बस ख़त्म कहानी, और कुछ नहीं है यहाँ पर। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आपको पता है लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे मेरे को भी आपको बनाने के लिए मोटिवेशन आए और मेरे को भी कुछ आपके लिए एक पॉजिटिविटी अप्रोच आए आपके लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।